नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। दर्शकों, इस कहानी का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचने का नहीं है। और हाँ, इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है। तो दर्शकों, 25 साल की विधवा एसपी मैडम, उनके पति की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। वो अपनी सहेली के बोलने पर अपने यहाँ एक नौजवान नौकर रख लेती है। नौकर की बातें, नौकर की हरकतें, ये सब उनके पति से मिलती थी। उन्हें शक होने लगा। एसपी मैडम ने रात 1 बजे नौकर को अपने बेडरूम में बुलाया। और फिर दर्शकों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, ताकि ऐसी ही रोचक कहानियां आपके पास पहुंचती। दर्शकों, शहर के किनारे बसा एक पुराना बंगला, जहां हवा में सन्नाटे का साए और पुरानी लकड़ियों की हल्की सी खटपट गूंजती थी। वहां रहती थी एसपी सानवी चौहान। 25 साल की सानवी अपनी उम्र से कहीं ज्यादा गंभीर और तेज तर्रार थी। उनकी आंखों में एक आग थी न्याय की, और चेहरे पर एक ऐसी खूबसूरती जो देखने वालों को ठहरने पर मजबूर कर देती थी। लेकिन उनकी जिंदगी की चमक 3 साल पहले उस वक्त फीकी पड़ गई थी, जब उनके पति अभय चौहान एक पुलिस ऑपरेशन में शहीद हो गए थे। अभय एक ईमानदार टीसीपी थे, और उनकी मौत ने सभी को अंदर तक तोड़ दिया था। फिर भी उन्होंने अपने दर्द को अपनी ड्यूटी में डुबो दिया, और जिले की सबसे युवा और कड़क एएसपी बन गई। बंगले में सानवी अकेली रहती थी। उनके माता पिता ने कई बार उन्हें शहर के किसी बड़े फ्लैट में शिफ्ट होने को कहा, लेकिन सानवी को उस बंगले की हर दीवार में अभय की यादें बसती थी। हर सुबह वो अपने ऑफिस के लिए निकलती और देर रात थक कर लौटती, लेकिन उस बड़े खाली बंगले में सन्नाटा उन्हें खाए जाता था। एक दिन उनकी पुरानी सहेली और इंस्पेक्टर मेघना ने सुझाव दिया, सानवी, तुम्हें कोई नौकर रख लेना चाहिए। घर का काम तो संभल जाएगा और तुम्हारा मन भी कुछ हल्का रहेगा। सानवी ने पहले तो मना किया, लेकिन मेघना की जिद के आगे हार मान ली। कुछ दिन बाद मेघना ने एक नौजवान को उनके घर भेजा। उसका नाम था राघव। 28 साल का राघव लंबा, हट्टा कट्टा और हद से ज्यादा हैंडसम था। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, और चेहरा ऐसा कि कोई भी उसे एक बार देखकर भूल ना पाए। वो सानवी के बंगले में काम करने लगा। खाना बनाना, घर की सफाई, बगीचे की देखभाल और छोटे-मोटे काम। राघव की खामोशी और उसका काम करने का तरीका सानवी को अजीब सा लगता था। वो हर काम इतनी सफाई से करता, जैसे उसने बंगले को पहले से जान रखा हो। खासकर जब वो चाय बनाता, तो उसमें वही मसाले और स्वाद होता जो अभय की चाय में हुआ करता था। सानवी को शुरू में ये सब महज इत्तेफाक लगा, लेकिन धीरे-धीरे राघव की छोटी-छोटी हरकतें उन्हें परीश जैसे, वो हमेशा सानवी की पसंदीदा किताबों को उसी तरह से शेल्फ पर रखता, जैसे अभय रखा करता था। एक बार जब सानवी ने रात को अपनी डायरी में कुछ लिखा, तो अगले दिन सुबह वो डायरी उसी पेज पर खुली मिली, जैसे कोई उसे पढ़ गया हो। सानवी का मन शक से भरने लगा। क्या राघव कोई साधारण नौकर था, या इसके पीछे कोई बड़ा राज था? एक रात जब सानवी देर से ऑफिस से लौटी, बारिश जोरों से बरस रही थी। बंगले का बिजली का कनेक्शन बारिश की वजह से कट गया था। सानवी ने टॉर्च की रोशनी में घर में कदम रखा, तो देखा कि राघव पहले से ही मोमबत्तियां जला रहा था। उसने सानवी को देखकर धीमी आवाज में कहा, मैडम, आप भीग गई हैं, मैं चाय बना दूं? सानवी ने उसकी आंखों में देखा, वही गहराई, वही चमक जो अभय की आंखों में थी। उनका दिल जोर से धड़कने लगा। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, राघव, तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो, है ना? बोलो, सच क्या है? राघव ने एक पल के लिए नजरें झुकाई, फिर मुस्कुराते हुए कहा, मैडम, मैं बस आपका नौकर हूं, आप टेंशन ना लें, चाय लाता हूं। लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सी बेचैनी थी, जो सानवी से छिप ना सकी। अगले दिन सानवी ने मेघना को बुलाया और राघव के बारे में बात की। मेघना, मुझे लगता है राघव कोई साधारण इंसान नहीं है। उसकी हरकतें, उसका चाय बनाने का तरीका, उसकी बातें मुझे बार बार अभय की याद दिलाती हैं।
क्या मैं पागल हो रही हूं? मेघना ने हंसकर बात टालने की कोशिश की, लेकिन सानवी का शक अब गहरा चुका था। उन्होंने मेघना से कहा, तुम राघव की बैकग्राउंड चेक करो, मुझे सच जानना है। कुछ दिनों बाद मेघना ने सानवी को बताया कि राघव के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं मिली। उसने बताया कि राघव का आधार कार्ड और दूसरी डिटेल्स सही थी, लेकिन उसका पुराना रिकॉर्ड कहीं दर्ज नहीं था। सानवी, ये आदमी शायद सचमुच कोई साधारण नौकर है, लेकिन अगर तुम्हें शक है तो मैं उसकी और जांच करवाती हूँ। सानवी ने हामी भले अब राघव को लेकर और उलझ गया था। एक रात जब सानवी अपने बेडरूम में कुछ पुराने फोटो देख रही थी, उन्हें अभय और अपनी शादी की एक तस्वीर मिली। उसमें अभय ने सभी को एक खास अंगूठी दी थी, जिस पर छोटा सा एस उकेरा हुआ था। सानवी ने वो अंगूठी हमेशा अपनी डायरी में रखी थी, लेकिन जब उन्होंने डायरी खोली तो अंगूठी गायब थी। उनका दिमाग शून्य हो गया। क्या राघव ने इसे चुराया था या कोई और था? अगले दिन सानवी ने राघव को बुलाया और सख्त लहजे में पूछा, राघव, मेरी डायरी से एक अंगूठी गायब है, तुम्हें कुछ पता है? राघव ने शांत स्वर में कहा, मैडम, मैंने कुछ नहीं लिया, लेकिन अगर आपकी कोई कीमती चीज गायब है तो मुझे बताइए, मैं ढूंढने में आपकी मदद करूंगा। उसकी आवाज में एक अजीब सी ईमानदारी थी, लेकिन सानवी का शक तम नहीं हुआ। उसी रात सानवी के फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया, सानवी, तुम सवाल बहुत पूछ रही हो, राघव को छोड़ दो, वरना तुम्हारी कुर्सी और जिंदगी दोनों खतरे में पड़ जाएंगी। सानवी का चेहरा पीला पड़ गया। ये धमकी थी और इसमें राघव का नाम था। क्या राघव सचमुच कोई खतरा था या कोई और था जो सानवी को डराना चाहता था? सानवी ने मेघना को फोन किया और मैसेज के बारे में बताया। मेघना ने तुरंत कहा, सानवी, ये मामला गंभीर है, मैं एक टीम भेजती हूं और तुम राघव पर नजर रखो। लेकिन सानवी का मन अब राघव को लेकर और उलझ गया था। उनकी आंखों के सामने अभय का चेहरा बार बार आ रहा था। राघव, क्या वो सचमुच अभय हो सकता था या ये सिर्फ उनका वहम था? अगले दिन सानवी ने राघव को बगीचे में ताम करते देखा। उसने अपने बाएं हाथ में एक पुरानी सी अंगूठी पहनी थी, जिस पर कुछ उकेरा हुआ था। सानवी का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या ये वही अंगूठी थी? उन्होंने राघव को बुलाया और पूछा, ये अंगूठी, ये तुम्हें कहां से मिली? राघव ने हल्का सा मुस्कुराया और कहा, मैडम, ये मेरी माँ की थी। पुरानी याद है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो सानवी को परेशान कर रही थी। सानवी का मन अब पूरी तरह से राघव के रहस्य को सुलझाने में जुट गया था। वो जानना चाहती थी कि राघव सचमुच कौन था और क्या उसका अभय की मौत से कोई कनेक्शन था। लेकिन वो ये भी जानती थी कि एक गलत कदम उनकी जान को खतरे में डाल सकता था। सानवी का मन अब पूरी तरह से राघव के रहस्य में उलझ चुका था। उस अंगूठी ने उनके शक को और गहरा कर दिया था। क्या ये वाकई राघव की मां की थी या ये वही अंगूठी थी जो अभय ने उन्हें दी थी? सानवी ने फैसला किया कि वो बिना कोई जल्दबाजी किए राघव पर नजर रखेंगी। उनकी पुलिस की ट्रेनिंग उन्हें बार बार सावधान रहने की हिदायत दे रही थी, लेकिन दिल का एक कोना राघव की आंखों में अभय की छवि ढूंढ रहा था। अगले दिन सुबह सानवी अपने ऑफिस में बैठी थी, जहां मेघना ने राघव की बैकग्राउंड चेक की एक प्रारंभिक रिपोर्ट दी। सानवी, राघव का रिकॉर्ड साफ है, लेकिन कुछ अजीब है। उसका आधार कार्ड और दूसरी डिटेल्स 2 साल पहले की है। इससे पहले का कोई निशान नहीं। ऐसा लगता है जैसे वो अचानक से कहीं से प्रकट हुआ हो। सानवी ने मेघना की बात सुनी, लेकिन उनकी नजरें मेज पर रखी एक पुरानी फाइल पर टिक गईं। अभय की मौत से जुड़े केस की फाइल। उन्होंने मेघना से कहा, मुझे अभय के केस की फाइल दोबारा देखनी है, शायद कुछ छूट गया हो। रात को जब सानवी बंगले में लौटी, राघव रसोई में खाना बना रहा था। उसने सानवी को देखकर हल्का सा मुस्कुराया और कहा, मैडम, आज आपकी पसंद का राजमा चावल बनाया है। सानवी का दिल फिर से धड़क गया।
राजमा चावल, अभय की पसंदीदा डिश। उन्होंने राघव को गौर से देखा, लेकिन कुछ बोली नहीं। खाना खाते वक्त सानवी ने राघव से पूछा, राघव, तुम पहले कहाँ रहते थे? तुम्हारी फैमिली के बारे में कुछ बताओ। राघव ने चम्मच नीचे रखा और धीमी आवाज में कहा, कुछ खास नहीं, मैं एक छोटे से गांव से हूं। माँ बाप बचपन में गुजर गए, अब बस अकेला हूं। उसकी आवाज में एक दर्द था, लेकिन सानवी को लगा कि वो कुछ छिपा रहा है। उन्होंने बात को आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन मन ही मन ठान लिया कि राघव की सच्चाई तक पहुंचना होगा। उसी रात सानवी ने अभय की केस फाइल खोली। उसमें लिखा था कि अभय एक हाई प्रोफाइल ड्रग रैकेट के खिलाफ ऑपरेशन लीड कर रहे थे। ऑपरेशन के दौरान एक गोदाम में धमाका हुआ था और अभय का शव कभी नहीं मिला। पुलिस ने मान लिया था कि वो मर चुके हैं, लेकिन सानवी को हमेशा शक रहा कि अभय की मौत इतनी साधारण नहीं थी। फाइल में एक और जो ऑपरेशन की रात वहां मौजूद था, लेकिन उसका बयान अधूरा था। गवाह का नाम नहीं लिखा था। कोड नेम था शैडो। सानवी का दिमाग थनका। शैडो? क्या राघव वही गवाह हो सकता था, या इससे भी बड़ा राज्य था? उन्होंने मेघना को फोन किया और कहा, मेघना, अभय के केस में शैडो नाम के गवाह का पता लगाओ। मुझे उसकी हर डिटेल चाहिए। अगले दिन सानवी ऑफिस में व्यस्त थी जब मेघना ने उन्हें एक पुरानी तस्वीर भेजी। यही में वो अभय की एक पुरानी पुलिस ट्रेनिंग की तस्वीर थी, जिसमें वो अपने कुछ साथियों के साथ खड़ा था। तस्वीर में एक चेहरा सानवी को जाना पहचाना लगा। वो राघव से मिलता जुलता था। सानवी का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या ये सचमुच राघव था, या उनकी आंखें उन्हें धोखा दे रही थी? शाम को जब सानवी घर लौटी, राघव बगीचे में पानी दे रहा था। सानवी ने उसे बुलाया और तस्वीर में तुम हो। गौर से देखा और उसका चेहरा एक पल के लिए सख्त हो गया। फिर उसने हल्के से हंसते हुए कहा, मैडम, ये मैं नहीं हूं। शायद कोई और है जो मुझसे मिलता जुलता है। लेकिन उसकी आंखों में एक हल्का सा डर था जो सानवी से छिप ना सका। उसी रात सानवी के फोन पर फिर से एक अनजान नंबर से मैसेज आया, सानवी, तुम बहुत करीब पहुंच रही हो। शैडो को छोड़ दो, तुम्हारा बंगला तुम्हारी कब्र बन जाएगा। सानवी का खून ठंडा पड़ गया। शैडो? ये नाम फाइल में था, और अब इस धमकी में राघव और शैडो का क्या कनेक्शन था? और क्या राघव वाकई अभय हो सकता था? जानने के लिए देखें कहानी का अगला पार्ट, और ऐसी और मनोरंजक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट में यह जरूर बातें कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। मिलते हैं अगले पार्ट में।